हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल टच एग्जाम में फिर से एक बार स्वागत है। आशा है दोस्तों आप सभी लोग अच्छे होंगे और बड़े होंगे। दोस्तों अगर आप यहाँ पर अभी तक एडमिशन नहीं ले पाए हैं यूजी कोर्सेज में, ध्यान से सुनिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। अगर आप ग्रेजुएशन में एडमिशन किसी भी कारणवश नहीं ले पाए हो, चाहे आप यहाँ पर 12th क्लास में फेल हो गए थे यानी कि कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम दिए थे, या तो फिर किसी कारणवश आप अप्लाई करना भूल गए थे, या तो आप अप्लीकेशन फॉर्म आप अप्लाई किए थे, मेरिट लिस्ट में नाम भी आया था, बट इंस्पाइट ऑफ दैट आप यहाँ पर एडमिशन पेमेंट नहीं कर पाए थे और क्लोज हो गया था। ठीक है, तो ये वीडियो में कंप्लीटली हम आपको बताएंगे कि अभी भी अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ है तो आप एडमिशन यहाँ पर ले सकते हो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग के अंतर्गत आने वाले वो सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज में। बट यहाँ पर कुछ टर्म एंड कंडीशन है जो कि आप लोगों को आगे हम यहाँ पर बताएंगे और कंप्लीट आपको वीडियो में हम बताने वाले हैं। ठीक है, और ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है कंपार्ट वाले स्टूडेंट को। जो भी स्टूडेंट यहाँ पर कंपार्ट दियो यानी कि 12th क्लास में किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए थे, वो यहाँ पर कंपार्टमेंट वाले परीक्षा दिए थे, तो वो लोग के लिए काफ़ी यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और वो लोग के लिए यहाँ पर फर्स्ट बार पोर्टल खुला है। ठीक है, अगर हम बात करें तो इसके पहले क्योंकि वो लोग पास हुए ही नहीं थे, कंपार्ट लगा हुआ था, तो इसके वजह से यहाँ पर पहले अप्लाई नहीं कर सकते थे। तो अभी यहाँ पर अप्लाई करने का डेट जो है वो निकल कर आ चुका है VBU के अंतर्गत आने वाले सभी कॉलेजेस में। तो चलिए शुरू करते हैं और फिर कंप्लीट जानकारी आपको बताते हैं। दोस्तों ये नोटिस आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये नोटिस आपका जो कंपार्टमेंट वाला रिजल्ट है उसके बाद निकाला गया था, यानी कि 30 अगस्त 2024 को निकाला गया। ठीक है, कंपार्टमेंट का रिजल्ट आपका पहले ही आ चुका था। तो आप सभी को मैं बता दूं, जो भी स्टूडेंट का बैक लगा था या फिर कंपार्ट वाला परीक्षा दे चुके हैं और वो पास हो चुके हैं, तो अब आप यहाँ पर ग्रेजुएशन में एडमिशन आप यहाँ पर बहुत ही ईजी तरीके से ले सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर हम सबसे पहले नोटिस पढ़कर बता देते हैं। स्टार्टिंग में यहाँ पर देखिए, मैं बता दूं ये आपका 5th फेज एडमिशन नोटिस है दोस्तों। ठीक है, 5वां फेज यानी कि 5वां चरण में यहाँ पर एडमिशन हो रहा है। 4th फेज तक का एडमिशन के लिए यहाँ पर मेरिट लिस्ट निकाल दिया गया और एडमिशन प्रोसेस चल रहा है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर एडमिशन इन फर्स्ट सेमेस्टर सेशन 24 से 28 इन सेलेक्टेड सब्जेक्ट। यहाँ पर एक चीज बोला गया, इन सेलेक्टेड सब्जेक्ट्स, यानी कि सारे सब्जेक्ट में आप एडमिशन के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हो। आगे यहाँ पर देखोगे कंस्टिट्यूएंट एंड एफिलिएटेड कॉलेज अंडर विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग इन 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम FYUG पिन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत फॉर द स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड आर इन्वाइटेड थ्रू द चांसलर पोर्टल झारखंड universities.nic as per following schedule। मैं यहाँ पर बता दूं दोस्तों, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अभी जो है सारे सब्जेक्ट्स में आपका फॉर्म अप्लाई नहीं होगा। बहुत सारे कॉलेज है, पता चलेगा कि वहाँ पर फॉर्म के लिए यहाँ पर हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल हो गया, हिंदी हो गया, वहाँ पर सीट खत्म हो चुका है पहले ही 4th यहाँ पर मेरिट लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर वो सीट पे एडमिशन नहीं ले सकते हो और वो कॉलेज में भी एडमिशन नहीं ले सकते हो। और यहाँ पर हम सभी सारे चीज़ आपको बता देते हैं। देखिए आगे आइए, हम लास्ट में ये भी बताएंगे कौन सारे कॉलेज में कितना सीट बचा हुआ है और कहाँ पे आपको अप्लाई करना है आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, देखिए फर्स्ट में दोस्तों देखिए स्टार्टिंग डेट फॉर फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन। ठीक है, यह आपका 2 सितंबर 2024 से स्टार्ट कर दिया गया। 2 सितंबर 2024 से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर कॉलेज के लिए डाल सकते हो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग के अंतर्गत आने वाले सभी कॉलेजेस में। दूसरा है दोस्तों लास्ट डेट फॉर फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट। ठीक है, सॉरी यहाँ पर देखिए लास्ट डेट जो फॉर्म फिलिंग का रखा गया है वो 17 सितंबर 2024 शाम के 6 बजे तक रखा गया है। और वहीं बात करें तो पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट यानी कि आपका मेरिट लिस्ट कब आएगा, तो 17 तारीख को यहाँ पर आपका लास्ट डेट है, 20 सितंबर को आपका मेरिट लिस्ट यहाँ पर पब्लिक कर दिया जाएगा। क्लियर है, अब यहाँ पर आ जाओ दोस्त, आगे मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद आपका होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो ऑफलाइन वेरिफिकेशन कराना पड़ता है सर्टिफिकेट को कॉलेज में जाकर, वो 21 सितंबर से लेकर 28 सितंबर 2024 तक आप करवा सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको जैसे ही DV करवाते हो उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन दिया जाता है एडमिशन का। क्लियर है, तो जो डेट है ऑनलाइन एडमिशन पेमेंट करने का चांसलर पोर्टल के थ्रू वो 21 सितंबर 2024 से लेकर 30 सितंबर 2024 तक यहाँ पर कर सकते हो। क्लियर है, ये आपका सारा डेट हो गया, इंपॉर्टेंट डेट। ठीक है, यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आप यहाँ पर गलत और इनकरेक्ट नहीं करिएगा, नहीं तो आपका डिस्क्वालिफिकेशन या एडमिशन को कैंसिलेशन भी किया जा सकता है और किसी भी तरह का रिफंड नहीं किया जाएगा एप्लीकेशन और एडमिशन फी और किसी भी तरह भी फी में। क्लियर है, अब यहाँ पर जो नोटिस निकल कर आया वो मैं आपको पढ़कर बता दे रहा हूँ। देखिए
फर्स्ट में है, यहाँ पर आप देख सकते हो ध्यान से दोस्तों, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि यहाँ पर फर्स्ट में लिखा हुआ है द कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन में आल्सो अप्लाई विद इन द गिवन टाइम फ्रेम। इसका कहने का मतलब ये है, यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अगर आप यहाँ पर कंपार्ट लगा था आपके सब्जेक्ट्स में या फिर रिजल्ट में, तो कंपार्टमेंट एग्जाम अगर पास कर चुके हो दोस्तों तो आप लोग भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो ये गिवन टाइम फ्रेम में, यानी कि इस टाइम के अंदर ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अभी भी बता दूँ बहुत सारे कॉलेजेस में सीट अभी भी बाकी है भरना, अभी भी बहुत सारे सीट्स में एडमिशन नहीं हुआ है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। दूसरा अपडेट है दोस्तों, द कैंडिडेट हु हैव नॉट अपडेट देयर CUET UG 2024 स्कोर ऑन चांसलर पोर्टल में अपडेट देयर CUET UG 2024 स्कोर। ठीक है, मैं आपको बता दूं जो कैंडिडेट अभी तक मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है और CUET एग्जाम का फॉर्म भरे थे और यहाँ पर कंपार्ट भी लगा था, तब भी आप CUET का फॉर्म भरे थे और रिजल्ट आ चुका है, तो वो लोग भी CUET का फॉर्म का डिटेल जो है वो चांसलर पोर्टल पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरने टाइम जरूर अपडेट करेंगे। ठीक है, और and they are directed to submit the photocopy of their CUET score card in the concerned college up to 17/9/2024। ठीक है, यानी कि आपका जो CUET UG का जो आपका मतलब कि स्कोर कार्ड है उसको भी सबमिट करना है कॉलेज में आपको 17/9/2024 तक। क्लियर है, ताकि यहाँ पर आपका जो है ओरिजिनलिटी बना रहे, किसी भी तरह से बहुत लोग गलत मार्क्स को यहाँ पर फिल कर देते हैं। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर थर्ड एक नोटिस है आपके लिए दोस्तों, द कैंडिडेट हुज नेम हैज अपीयर इन प्रीवियस मेरिट लिस्ट बट कुड नॉट टेक एडमिशन ड्यू टू सम रीजन बट नाउ इंटरेस्टेड टू टेक एडमिशन मे सबमिट ऑफलाइन एप्लीकेशन इन कॉन्सर्न कॉलेज अप टू 17 सितंबर 2024। इसका कहने का मतलब है अगर आपका पहले कभी मेरिट लिस्ट में नाम आ गया था दोस्तों, ठीक है, अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम था और किसी कारणवश आप यहाँ पर DV में नहीं जा पाए, यानी कि DV में नहीं जा पाए या फिर पेमेंट नहीं कर पाए, तो आप बेसिकली यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म ऑफलाइन दे सकते हो कि ये मेरा रीज़न था और इसके कारण मेरा नाम आया था और हम यहाँ पर जो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। ठीक है, उसमें आपको फॉर्म नंबर लिखना पड़ेगा और जो प्रिंट आउट है आपका एप्लीकेशन भरे थे उसको यहाँ पर जेरॉक्स में यहाँ पर लगाना पड़ेगा। क्लियर है, तो ये अभी आप कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, दे विल कंसिडर्ड इन द नेक्स्ट मेरिट लिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स। उसके बाद क्या होगा कि आपका जो 5th मेरिट लिस्ट आएगा दोस्तों, उस पर आपका मेरिट लिस्ट में नाम हो सकता है कि आपका ऐड हो जाए आपके मार्क्स के हिसाब से। क्लियर है, और भी यहाँ पर जो आपका एडमिशन होगा वो गवर्नमेंट के पॉलिसी झारखंड की तरफ से जो अडॉप्ट किए हैं BBU, वही उसी के हिसाब से यहाँ पर आपका एडमिशन होना है। ठीक है, अब ये तो हो गया एडमिशन। अब आपको बता देते हैं कि कौन से कॉलेज में कितना सीट खाली है। ठीक है, बेसिकली मैं बता दूं ये PDF जो है दोस्तों वो आपको टेलीग्राम चैनल नीचे दिया गया लिंक टच एग्जाम के नाम पे, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। ठीक है, हम वहाँ पर दे देंगे। देखिए यहाँ पर आप देखोगे नेम ऑफ कॉलेज में तो आनंदा कॉलेज हो गया, BCM कॉलेज, भद्रकाली कॉलेज, खुरी हो गया, चित्रपुर कॉलेज, छोटा नागपुर कॉलेज, DAV इवनिंग कॉलेज, गिरिडीह, GM कॉलेज, इचाक, तो ये सब में देखोगे तो सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर लगभग यहाँ पर खाली है, आप अप्लाई करके एडमिशन ले सकते हो। क्लियर है, ये आपका बेसिकली जो है एफिलिएटेड कॉलेज है दोस्तों, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। क्लियर है, अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर कंस्टिट्यूएंट कॉलेज की बात करते हैं, यानी कि आपका गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक है, तो गवर्नमेंट कॉलेज अदर्स कॉलेज में आप देखो यहाँ पर सारे सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हो। चतरा कॉलेज, चतरा में देखो तो इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, उर्दू, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स में अप्लाई कर सकते हो और यहाँ पर इस सब को छोड़कर, ठीक है, रे सब्जेक्ट नॉट टू बी ओपन। ठीक है, इसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स जो है उस सब में आप अप्लाई नहीं कर सकते हो क्योंकि सीट यहाँ पर भर चुका है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो भी है आप यहाँ पर देख सकते हो कि कितना सीट कौन से कॉलेज में यहाँ पर खाली है। ठीक है, आप तो ज़्यादा दूर में एडमिशन लोगे नहीं, अगर आपको यहाँ पर हजारीबाग में जाकर पढ़ना है तो आप वहाँ पर देख लो कि कौन से कॉलेज में कितना सीट खाली बचा हुआ है। ठीक है, यही होता है प्रॉब्लम दोस्तों, अगर आप यहाँ पर टाइम पे एडमिशन फॉर्म अप्लाई नहीं करते हो या फिर अगर लेट हो जाता है। तो मैं फिर से एक बार डेट को दोहरा दे रहा हूँ, मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको ध्यान देना है दोस्तों कि आप लोग का एप्लीकेशन फॉर्म जो भरा जाएगा वो कहीं ना कहीं 17 सितंबर तक ही भरा जाएगा। 20 तारीख तक यहाँ पर जो है आपका मेरिट लिस्ट आ जाएगा और आपका 30 सितंबर से पहले आप लोग को एडमिशन यहाँ पर पेमेंट करके एडमिशन ले लेना है।
अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, देखिए अभी यहाँ पर कंपार्टमेंट का भी रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। जो भी स्टूडेंट का कंपार्टमेंट लगा था उसका भी रिजल्ट आ चुका है। अब यहाँ पर अगर आप सोचोगे दोस्तों कि इसके बाद भी एप्लीकेशन फॉर्म आएगा तो चांसेस बहुत ना के बराबर है। इक्का दुक्का सीट्स कहीं खाली रहेंगे तो ही यहाँ पर आपका एडमिशन के लिए पोर्टल खोला जाएगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। और सीट का काफ़ी कम चांस है। और जो सीट बचेगा दोस्तों वो आप जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी ये सब में बचेगा, जो कि बहुत लोग एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है। तो अप्लाई करिए जितना जल्दी हो सके और अपना एडमिशन को कंफर्म करिए। इसके अलावा कोई दिक्कत परेशानी है दोस्तों तो आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, हम आपको पूरा सहायता करने की कोशिश करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में अप्लाई करने का लिंक दिया हुआ है। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें ताकि रेगुलर और भी अपडेट मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।